अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने क्या किया था? फंक्शन रिटर्निंग वैल्यू कर लिया था, रैंडम नंबर वाला फंक्शन। पूरी क्लास। जी सर। जी सर, कर लिया। अच्छा, आज जो है एक्सेप्शन फाइल और एक्सेप्शन वाला करना है। फाइल और एक्सेप्शन वाले में जैसे फाइल हैंडलिंग आप लोगों ने की है, ये उसी तर्ज पे है। और एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन आप लोगों ने नहीं की उधर, फाइल हैंडलिंग आप लोगों ने की थी। तो अभी थोड़ा सा फास्ट ट्रैक में देखते हैं। अच्छा, ये फाइल जो है हमारे पास, पहली बात तो ये फाइल सेकेंडरी स्टोरेज में सेव होती है। इससे आप लेटर टाइम में जो है डाटा को रीड और राइट कर सकते हैं, रीड और राइट कर सकते हैं लेटर टाइम में। ये तो वही चीज़ हो गई। और इसका जो आपके पास फाइल्स हैं, कमर्शियल सॉफ्टवेयर पैकेज जो यूज़ करते हैं, उनमें वर्ड प्रोसेसर है, इमेज एडिटर है, स्प्रेडशीट्स हैं, गेम्स हैं। ठीक है, ये सारे जो हैं अपनी फाइल्स को, अपने डाटा को फाइल्स की सूरत में, वेब ब्राउज़र है, वेब ब्राउज़र भी जब आप पढ़ते हैं तो कुकीज़ की फॉर्म में आपके जो है आपकी सिस्टम के ऊपर फाइल बना के सेशंस की इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो डेटाबेसेस ज़रूर आ गए हैं, लेकिन फिर भी फाइल्स का कॉन्सेप्ट खत्म नहीं हुआ। फाइल से रीड और राइटिंग का प्रोसेस अभी भी कंटिन्यूस है। इसके अलावा भी कुछ जो आपकी साइंटिफिक जो मशीनरी है, वो भी अपने जितनी लॉग्स मेंटेन करती है वो फाइल्स की सूरत में मेंटेन करती है, जिसको बाद में जो है लोग ट्रैक करते हैं, उनको डिबग करते हैं। फाइल जो रैम के अंदर डिस्क के ऊपर जो फाइल सेव होती है वो बेसिकली बाइट्स की फॉर्म में होती है। आप लोगों ने वो देखा है, रा फॉर्म में भी थे। और वेरिएबल्स की अगर सूरत में देखें तो आपके पास जैसे पे रेट है, एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, इस तरीके से उसका वो चंक बन जाए। अगर ये इंटीजर 2 बाइट का है, फ्लोट 4 का है, स्ट्रिंग का कितना है, उस हिसाब से इस तरीके से ये डिस्क के ऊपर सेव होता है। अब इसको फिर जब रीड भी किया जाता है तो ये भी आपको पता है, जब फॉर्मेटेड राइटिंग करते हैं तो फॉर्मेटेड ही रीडिंग करते हैं, तभी हमारे पास जो है डाटा वो सही फॉर्म में हमारे पास आते हैं। तो उसके बाद फाइल की टाइप्स में जो है बाइनरी टाइप है और टेक्स्ट फाइल। बाइनरी फाइल, टेक्स्ट फाइल में डाटा जो है वो एनकोडेड एज ए टेक्स्ट होता है और स्कीम जो है एस्की या यूनिकोड होती है। एस्की या यूनिकोड। बाइनरी फाइल के अंदर डाटा जो है, डाटा कन्वर्ट होता है, डाटा को नॉट कन्वर्टेड इनटू टेक्स्ट। तो इस वजह से जो क्योंकि डाटा बाइनरी की फॉर्म में होता है, यू कैन नॉट व्यू द कंटेंट विद टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर से जो है आप डाटा को व्यू नहीं कर सकते। तो आपके पास जो है यहाँ पाइथन में टेक्स्ट फाइल भी की सूरत में और बाइनरी फाइल दोनों की सूरत में। तो आमतौर पे जो हम नोट पैड के अंदर एडिट कर इंस्पेक्ट करते हैं, फाइल को व्यू करते हैं क्रिएट करने के बाद। फाइल को एक्सेस करने के भी मोड हैं, फाइल को एक्सेस करने के मोड हैं। सीक्वेंशियल एक्सेस है,
डायरेक्ट एक्सेस है, सीक्वेंशियल और डायरेक्ट, या डायरेक्ट को रैंडम एक्सेस भी कहते हैं, जैसे आपने वहाँ पे पढ़ा था। ठीक है, ये चीज़ें वहाँ पे भी हम लोगों ने पढ़ी थी, लेकिन यहाँ पे वही कह रहा, डायरेक्ट एक्सेस को आप रैंडम एक्सेस भी कह सकते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद फाइल नेम और फाइल ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट वैसे ही है। ये आपके पास, ये भी मैंने आपको बताया था, फाइल के डिफरेंट जो है एक्सटेंशन होती हैं, जेपीजी है, टीएक्सटी है, डीओसी है। ठीक है, ये आप जब यहाँ फाइल पड़ी होती है तो आप फाइल का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं जो लिंक करता है फाइल के एड्रेस के साथ। फाइल को आप क्या करते हैं, जब आप ओपन करते हैं तो उसका जो सिंटेक्स है वैसे ही है, ओपन का जो की है, फाइल नेम देते हैं और मोड देते हैं, सेम वही है जो आप लोगों ने देखा था। फिर इसके अंदर मोड के अंदर आप यहाँ पे क्या रीड के, वहाँ पे आयो इन आउट करते थे, यहाँ पे रीड राइट और अपेंड है, इस तरीके से आप देखते हैं। फाइल का नाम राइटिंग के लिए है तो डब्ल्यू देते हैं, अपेंड के लिए ए देंगे। फाइल की लोकेशन भी आप स्पेसिफाई कर सकते हैं इस तरीके से। नहीं पे आप फाइल की लोकेशन, सिर्फ फ़र्क क्या है, आप यहाँ पे साथ आर लगाते हैं, क्या लगाते हैं, ये आर लगाते हैं, बाकी सेम है। आर प्रीफिक्स स्पेसिफाई द स्ट्रिंग इज रा स्ट्रिंग, इसलिए क्या स्पेसिफाई करता है कि ये रा स्ट्रिंग है। रा स्ट्रिंग से क्या होता है, ये जो आपके पास एस्केप सीक्वेंस है वो, इसका तो वैसे मीनिंग है, ये जो इसका मीनिंग है, मीनिंग क्या है, ये एस्केप सीक्वेंस करेक्टर है। तो इसका मतलब अगर इसके साथ, इसके बाद बैक स्लैश के साथ एन आ गया तो इसका मतलब जो न्यू लाइन है बैक स्लैश एन का, तो यहाँ पे आर करने का मतलब ये है कि इसको बैक स्लैश को एज ए रा स्ट्रिंग समझे, इसको प्रोसेस ना करें। तो मतलब आपने बैक स्लैश एन कहीं पे अगर कोई सेट गया तो उसको वो न्यू लाइन समझ के उसको प्रिंट करवाने ना चल पड़े, यानी प्रिंटिंग के ऑप्शन में बैक स्लैश फैक्टर है, इसको जो है वो रीड करेगा एज ए बैक स्लैश ही, उसका एस्केप सीक्वेंस करेक्टर में रीड करे, तो इसके लिए फिर आप ये आर लगाते हैं। तो सी के अंदर इसका हल हम क्या करते थे, यहाँ पे डबल बैक स्लैश लगाते हैं, शायद यहाँ पे भी चल जाए, इसको भी चेक किया जा सकता है डबल बैक स्लैश लगाने से, और आर ना लगाए तो शायद भी चल जाए, यहाँ पे मैंने इसको चेक नहीं किया। उसके बाद फाइल को, डाटा को फाइल में राइट करवाने के लिए जो आपके पास है वो है सिंटैक्स फाइल वेरिएबल और राइट। तो उसके बाद स्ट्रिंग देते हैं तो स्ट्रिंग की फॉर्म में राइट का, जैसे यहाँ पे सिंपल आप करते थे कस्टमर फाइल डॉट राइट, ये नेम में 4 स्पेस रखा है और उसको राइट करवा दिया। यहाँ पे ये सिंपल फाइल है, फाइल को ओपन किया और फाइल डॉट राइट कर दिया, वो सारा डाटा राइट किया, फाइल को क्लोज किया। सेम है ना भाई, वैसे ही है, सिर्फ यहाँ पे क्या मेन स्टार्ट हुआ, डिफाइन मेन, तो मुख्तलिफ क्या है फंक्शन है बस, बाकी तो बाकी सारी चीज़ें ये राइट ऑलरेडी आप लोग कर चुके थे। तो जब आप राइट करते हैं तो इस तरीके से वो राइट होता है फाइल के अंदर, बिगनिंग ऑफ फाइल होता है, एंड ऑफ फाइल होता है, ये बात आपको बताया था मैंने। इस तरीके से नोट पैड में ओपन करेंगे तो ऐसे होगा। जब आपने रीड करनी है इसी तरीके से आप फाइल को ओपन करेंगे, फाइल कंटेंट इन फाइल डॉट रीड करेंगे, वो रिटर्न करके फाइल कंटेंट इसमें दे देंगे, और उसके बाद आप इसको डिस्प्ले, फाइल को क्लोज करते हैं, प्रिंट फाइल कंटेंट करते हैं, वो एज इट इज। अब यहाँ पे चूँकि वेरिएबल की लिमिट नहीं है, इसका साइज नहीं है ना, तो इसमें जितना भी कंटेंट आएगा सारा डायरेक्ट एक ही बल्क के अंदर सारा रीड करके, जब सारा रीड कर लेगा तो देन उसके बाद उसको प्रिंट भी कर देगा। वहाँ पे तो था ना, आप जितना साइज वेरिएबल का बनाते हैं, मतलब आप स्ट्रिंग 10
बाइट की बनाते तो 10 बाइट ही रीड करता, जितना कंटेनर का साइज होता था उतना ही रीड करता था। तो यहाँ पे जो कंटेनर का साइज ही वेरिएबल है, जिसका मतलब सारे का सारा डाटा रीड कर लेगा। ठीक हो गया। उसके बाद लाइन बाय लाइन रीड करवाना, तो इन फाइल डॉट रीड लाइन, एक एक लाइन रीड करेगा। उसी को आप लाइन बाय लाइन रीड करवाते हैं, तो ये देखें प्रिंट लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3। अभी दो का स्पेस क्यों हो गया? एक तो रीडिंग के साथ बैक स्लैश एन रीड किया उसने, और दूसरा प्रिंट की वजह से बैक स्लैश एन हो गया, तो दरम्यान में स्पेस भी बन गया। ठीक है जी। लाइन बाय लाइन के लिए इसका फंक्शन क्या है? रीड लाइन, रीड लाइन। पहले खाली रीड था, जब पूरे का पूरा डाटा एक बल्क के अंदर ही रीड कर देता है। तो इसका मतलब ये है कि जब ये पहला जॉन लाइक रीड करता है, बैक स्लैश एन को भी रीड करता है, इसी वजह से वो स्पेस जो है ना, एक न्यू लाइन ज़्यादा बनती है। ठीक है ना? इस तरीके से वो लाइन यहाँ पे एक लाइन मुकम्मल होती है, दूसरी लाइन यहाँ मुकम्मल होती है, तीसरी यहाँ मुकम्मल, इस तरीके से। लाइन कंकैटिनेट करवाना है, कंकैटिनेट न्यू लाइन टू स्ट्रिंग। अब यहाँ पे कैसे एक प्रोग्राम है, नेम को राइट करवाना है। तो हम क्या करते हैं, यूजर की 3 नेम्स ले लिए, फ्रेंड 1 फ्रेंड 2 फ्रेंड 3, उनको नेम 1 नेम 2 नेम 3 में सेव करवा दिया। उसके बाद उसको हमने राइट कर दिया। राइट करने से पहले अगर आपने वैसे ही नाम राइट कर दिए, तो आप उनको अलग अलग रीड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो तो अगर दरमियान में बैक स्लैश एन नहीं लगा हुआ, तो आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि एक नाम यहाँ पे ख़त्म कर दिया। इसलिए फिर हम क्या करते हैं कि राइट करवाते हुए साथ में बैक स्लैश एन भी राइट करवा देते हैं, ताकि हम उसको डिफ्रेंशिएट कर सकें कि फ्रेंड के नाम का साइज क्या है। मतलब कोई नाम छोटा होगा, कोई बड़ा होगा। बैक स्लैश एन करेंगे तो वो सेव करते हुए न्यू लाइन पे सेव करेगा, तो जब आप रीड लाइन करेंगे तो पूरा पूरा नाम रीड कर लिया जाएगा। ठीक है जी। तो ये एक लिमिटेशन वहाँ पे भी थी, ये चीज़ हमने वहाँ। जी, क्वेश्चन है कोई? सर इसको पाइथन में एग्जीक्यूट कर देंगे, इस तरह सर अंडरस्टैंडिंग ओवरफ्लो हो जाती है। अभी कर देते हैं, इसमें कौन सा मसला है? क्या राइट वाली फाइल करनी है, या मैं कहता था थोड़ा सा मुश्किल प्रोग्राम कर देता, चले अगर आप आसान ही करना चाहते करवा दे, कर देते हैं, कोई मसला नहीं। कौन सा करना है, राइट वाला सर करना है? वो साथ साथ एग्जीक्यूट हो जाए ना पाइथन में। कर देते हैं, ये वाला कर दें, ये वाला ठीक है। जी सर, यही बोले, ये कर दें सर। ठीक हो गया। ये इसको हमने कॉपी किया। हाँ जी, इसको शेल पे करना है कि अलग फाइल में कर दूँ?
फिर अलग फाइल में कर दिए शेल पे, तो फिर सर लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होती है। हाँ जी, चलिए ये हमने शेल की जाए यहाँ पे कर दिया। अब आपके पास ये मेन आ गया, अभी प्रिंट वाला आ गया। अभी अभी हम पास दे लेते हैं कि ताकि फाइल को सेव करें। ये फ्रंट स्टार्ट टेक्स्ट, इसको मैं कहता देता हूँ जी ई ड्राइव पे। ई ड्राइव में यहाँ पे मेरे पास फोल्डर आपके उधर होना पड़ा था। यहाँ पे एमएससी सेकेंड ई ड्राइव पे लेक्चर्स, ये मैं बात कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे आगे एमएससी सेकंड के अंदर यहाँ पे आर भी लगा देते हैं। आके इसको रन करते हैं। फाइल का नाम भी ड्राइव के अंदर टेस्ट 3 नाम देते हैं। टेस्ट 3 एक्सपेक्टेड एंड इनबिल्ट ब्लॉक कहाँ पे देते हैं? अच्छा ये सारा ये हमने सारा 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 ये इनबिल्ट हो गया, ये मेन हो गया। ब्रांड नेम चलिए एमएससी है। एमएससी में फिर नाम बताओ क्या क्या रखना है। अली कर दिया, अहमद कर दिया, नेम रिटर्न टू फाइल टी, ये फ्रेंड था। तो भाई अब आपने इसमें क्या देखना था, हो गया भाई, ठीक हो गया। जी सर। अब आगे चले। तो ये इस तरीके जी से सर। जो नाम आपने दिए वो फाइल के अंदर राइट हो गए। इसके बाद जो है, अब इसको जब आपने रीड करना है तो हमारे पास जो स्ट्रिप बनेगी वो बैक स्लैश एन तक की करेंगे। तो आप जब रीड लाइन करेंगे तो एक एक को आप रीड कर पाएंगे, एक एक को आप रीड कर पाएंगे। वो बैक स्लैश एन देने का ये मकसद। अब यहाँ पे और एक और चीज़ किया, रीड करने के बाद फिर बैक स्लैश एन को हटाना है तो उसको आपने रिमूव स्ट्रिप के नाम से, आर स्ट्रिप जो है वो क्या है, रिमूव स्ट्रिप। ये बैक स्लैश एन उससे हटा के फिर दिखाएंगे। इसको भी चलो मैं करके दिखा देता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि चलो आपका जो है ना वो ये रिमूव स्ट्रिप का जो है ऑप्शन ये आपके उसमें होते हैं।
इसको रन करते हैं। तो देखिए इससे पहले क्योंकि रीड करना है तो हमें यही पाथ चाहिए। इसी से रीड करना है। इसको मैं रन करता हूँ, सेव करेगा। Yes. इसमें ये नाम से रीड कर दिया। अच्छा रीड करके दिखाई नहीं क्या? अच्छा यहाँ पे 9 1 ये मेन हो गया। या तो इसमें फाइल रीड नहीं कर पाया, यहाँ पे चेक कर। फ्रंट की फाइल ओपन करेंगे। फिर इसके इंडेंटेशन का तो नहीं मसला? नहीं इंडेंटेशन तो कर दी, और इंडेंटेशन तो मैं सेट कर ली। ये हाँ यहाँ पे हो सकता है। इसको ये किया। हाँ ये इसकी वजह से था, वो मेन तो इंडेंट नहीं किया था। तो ये भी इसमें रीड कर लिया, अली अहमद और हसन। अब इसमें अब अगर फर्ज किया मैं ये काम ना करता, ये जो आर स्टिप है अगर इसको ना करता तो फिर क्या होता, इसको देखिएगा कमेंट, इसको मैं रन करता हूँ। ओके ये देखा आपने, इधर मैन में स्पेस आ गई क्योंकि जब इसने रीड करना था तो अली के साथ यहाँ आगे बैक स्लैश एन भी लगा हुआ है। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यानी ये इस तरीके से ऐसे हमारे पास जो आपने पीछे देखे ना, ये जब इसने फाइल रीड करनी थी इस तरह रीड करना था। ये पहला नाम यहाँ से लेके यहाँ बैक स्लैश एन समेत रीड करना था। फिर दूसरा डेविड नेम बैक स्लैश एन समेत करना था। जब एप बैक स्लैश एन भी रीड करेगा तो प्रिंट के अंदर देगा तो उससे क्या होगा, बेटा बंद करो एनोटेशन का मसला। तो जब इस तरीके से जब वो करेगा बैक स्लैश एन में, तो इसका मतलब एक प्रिंट ने बैक स्लैश एन दी और एक आपने दे दी, तो फिर इसके दरमियान दो लाइनों का स्पेस बन गया। तो अब इसमें ये जो खास लाइन की है, ये जो लाइन की है इसमें वही क्या है कि इसमें से लाइन को रीड करने के बाद उसमें से बैक स्लैश एन को रिमूव किया। आर स्ट्रिप जो है वो क्या करते हैं, स्ट्रिप को रिमूव करने के लिए। ठीक हो गया जी, इसको हमने अनकमेंट किया। तो फिर उसके बाद जब आप रीड करते हैं तो वो हर हर नेम को न्यू लाइन के अंदर देते। ठीक हो गया। ये रिमूव स्ट्रिप का भी कॉन्सेप्ट आपको, क्योंकि नेम में जब ये रीड करता है तो बैक स्लैश एन भी साथ ही रीड करता है, फिर उस बैक स्लैश एन को रिमूव करते हैं वहाँ से। इसके बाद एग्जिस्टिंग फाइल में डाटा अपेंड करने के लिए ए का है हमारे पास। अब जो आप राइट करेंगे तो उसके साथ साथ अपेंड करता रहेगा, वरना यहाँ पे भी अगर राइटिंग मोड में कर देते हैं हर दफ़ा जब चलाएंगे तो पिछले डाटा को रिमूव करता है। तो अगर आपने अपेंड करना है तो मोड आपको क्या देना पड़ेगा, अपेंड मोड देना पड़ेगा। ठीक हो गया। उसके बाद राइटिंग रीडिंग
न्यूमेरिक डाटा, सर न्यूमेरिक इसमें हम एक से ज्यादा बोर्ड नहीं लगा सकते हैं? एक से ज्यादा, एक से एक से ज्यादा, ज्यादा बोर्ड नहीं यूज कर सकते? एक से, हाँ जी सर वो जिस है। तरह सी हाँ प्लस जी, प्लस में किया था। जी जी है इसमें भी, इसमें है वो चीज़। अच्छा, अब यहाँ पे जैसे आगे वो थोड़ी सी इसमें बल्कि थोड़ी कॉम्प्लेक्स करके एप्लीकेशन भी है। तो अच्छा, अब यहाँ पे जो है राइटिंग रीडिंग न्यूमेरिक डाटा के लिए क्या है कि आपने इनपुट लिए उसको नंबर में कन्वर्ट किया, जैसे 3 नंबर लिए, नंबर में कन्वर्ट किया, और उसको जब राइट करते हैं तो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके राइट करते हैं, क्योंकि आपने टेक्स्ट फाइल का कहा है ना, आपने बाइनरी तो नहीं लिखा ना। बाइनरी नहीं लिखने का मतलब है बाई डिफॉल्ट टेक्स्ट फाइल होती है, बाई डिफॉल्ट क्या होती है, टेक्स्ट फाइल। तो आपने नंबर लिए, उसको इंटीजर में कन्वर्ट किया, और उसके बाद फिर उसको जो है आपने क्या किया, राइट करते हुए फिर स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, और फिर साथ में बैक स्लैश एन भी लगाया ताकि वो अलग अलग रहे, और फिर बाद में जब आप इसको रीड करते हैं तो उसी तरीके से आप रीड करते हैं। अभी देखें ना, ये यहाँ पे बैक स्लैश एन की वजह से नई नई लाइन के ऊपर रखा गया, तो जब आप रीड करेंगे तो फिर रीड लाइन कर लेंगे, रीड लाइन करके फिर एक एक नंबर को फिर वापस जो है यहाँ पे स्ट्रिंग को इनपुट फाइल डॉट रीडिंग लाइन किया, स्ट्रिंग इनपुट को इंट में कन्वर्ट करके वैल्यू को डिस्प्ले करवाएंगे, तो फिर वो जो है एज ए नंबर डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पे यही हुआ कि पहले आपने नंबर्स को रीड किया, रीड लाइन से वो एज ए स्ट्रिंग रीड करेगा, उसको इंट में कन्वर्ट किया फिर वेरिएबल में से, फिर आप अगर इनको सम करेंगे तो वो सम करेगा, अदरवाइज तो वो कंकैटिनेट कर देगा। अगर आप ये काम नहीं करते तो वो 1 2 3 था तो 123 बन जाएगा। अब इस केस में 1 2 3 को ऐड करके 6 के जो भी उसने नंबर दिए थे उनको ऐड करेगा। ठीक है। अच्छा, अब आगे जो है लूप यूज करते हैं, जैसे ज़्यादा डाटा को मैनेज करना हो, तो अब इसके अंदर वो क्या है, फाइल को राइटिंग के लिए ओपन किया, लूप चला दिया, रेंज नंबर ऑफ डेज, वो जो सैलरी वाला जो आपने काम नहीं किया था कि कितनी पहले दिन की कितनी सेल थी, दूसरे दिन की कितनी सेल थी, तो सेल्स को जो है यूजर से लेके सबको फाइल के अंदर राइट करवा दिया। अब क्या कर रहा है, लूप के लिए सेल ली, फाइल राइट करवा दी, फिर दूसरी सेल ली, राइट करवा दी, तीसरी ली, इस तरीके से जितने टाइम आपने लूप चलाना है। जैसे इसने कहा 5 डेज की सेल इसमें सेव करवानी है, 5 डेज की यूजर से लेता गया, राइट करवाता गया, लेता गया, और आखिर में सेल फाइल को क्लोज किया, और इसने कहा ये डेटा राइट हो। ठीक है। जब इसको रीड करना है तो इस तरीके से वो सारी सैलरी बैक स्लैश एन के साथ फाइल के अंदर राइट हो। तो जब रीड करना है तो उसी तरीके से जो है हम रीड करेंगे। अब रीड करने के लिए क्या, हम कैसे चेक करेंगे भाई कितना होगा, वैसे वही सिनेरियो है, फाइल को रीड में ओपन किया, सेल फाइल डॉट रीड लाइन किया तो एक लाइन रीड हो। अब इसके ऊपर हमने लाइन नॉट इक्वल टू एम्प्टी कहा, यानी फाइल जब तक केस को एम्प्टी स्ट्रिंग ना मिल जाए, जब तक केस को, वहां पे तो हम एंड ऑफ फाइल को चेक करते थे ना, यहाँ पे हमने किसको किया कि जब फाइल खत्म हो जाएगी तो एम्प्टी हो जाएगी, जब एम्प्टी हो जाएगी तो फिर हमें वो, इसका मतलब फाइल हो गई, टाइम खत्म हो गया। पहले इसको कंटिन्यू करेंगे, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। सर वो मोड का बता दें, एक से ज्यादा ये कैसे यूज कर सकते हैं आगे इसमें? आ रहा है, चलो यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं वो रीड और आपको। अपेंड जी 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 इकट्ठे जी, हो। जी जी वही मैं दिखा दूँ। नहीं, आप कौन सा मोड करना चाहते हैं, कौन सा मोड करना चाहते हैं, रीड और अपेंड। सर वेल, मतलब फाइल को, नहीं अगर सर आप फाइल को राइट करें और अपेंड हो जाए। वो तो आप सिर्फ ए करोगे तो वो हो जाएगा, वो तो सिर्फ ए करने से हो जाएगा। जी सर। आपका पर्पस क्या है, मुझे दो को जोड़ने का जो है
वो नहीं समझ आया। अगर तो वो करते हैं ना, जैसे बाइनरी करते हैं, तो वो तो जैसे आर बी कर देंगे तो रीड बाइनरी हो जाएगा। यहाँ पे बल्कि आया भी हुआ केस में, बल्कि सर होता है ना, डाटा को रीड करते हैं तो अपेंड नहीं करते, वो डाटा ओवरराइट हो जाता है। तो मैंने तो बोला ना, तो हम उसमें सी आप प्लस। ए कर देते हैं। ए करने से वो अपेंड मोड में होगा तो फिर वो नहीं करेगा, ओवरराइड नहीं करेगा। ए है उसका, वो तो बताया अभी, अपेंड मोड बताया तो है अभी। पर्पज बता दो ना, ताकि मैं आपको उसका सोल्यूशन बता दूं। जिस तरह सी प्लस प्लस में यूज किया था हमने, वो में फाइल हैंडलिंग में हमने मोड इनपुट भी रखा था और आर भी इकट्ठे दोनों को यूज किया था, मतलब जी डाटा जी, को इनपुट भी वो कर रहे थे, वो उस अपेंड भी वक्त, हो रहा था। हाँ जी, उसमें ये किया था कि हमने एक ही फाइल को दोनों मोड किया था, यही कह रहे हैं ना आप? जी सर। चलिए, अभी इसको मैं चेक करके, अच्छा ये जो है, ये देख रहे हो, इसमें रीड है, रीडिंग एंड राइटिंग के लिए आर प्लस है। रीडिंग और राइटिंग के लिए क्या है? आर प्लस है। ये रीड बाइनरी है, ये राइटिंग है, ये राइट बाइनरी है। राइट प्लस ओपन फाइल राइटिंग एंड डब्ल्यू प्लस करोगे तो राइटिंग एंड रीडिंग, आर प्लस करोगे ये भी रीडिंग एंड राइटिंग है। ठीक है, ये ए अपेंड है, बाइनरी के लिए साथ में डब्ल्यू के साथ बी है बस। और वहाँ पे इतना दिया ही नहीं हुआ था, वहाँ पे इतनी ज़्यादा शायद डिटेल में नहीं गया, इस वजह से। ठीक हो गया। जी सर। इसमें और भी चीज़ें हैं यहाँ पे, वहाँ से ज़्यादा सहूलतें हैं। ठीक है, निस्बत में कुछ ज़्यादा सहूलतें हैं, वो कर लेंगे। वो जो भी आपका कोई प्रॉब्लम आएगा ना, पूछ लेना, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, तो बाद में कर लेंगे। हाँ, ये वो जो चीज़ें इसमें आगे भी चलेंगी, अगले चैप्टर्स के अंदर ना फाइल का कॉन्सेप्ट चलेगा। जैसे आपका ना एक एक होता है कि आप ऑब्जेक्ट जब रखते हैं, तो यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट भी है कि ऑब्जेक्ट की सूरत को फिर ऑब्जेक्ट से वापस, सीरियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट कहते हैं, जावा के अंदर भी है, यहाँ पे भी है। तो ऑब्जेक्ट को जब सेव करते हैं तो उसको सीरियलाइज करके रखता है। तो कैसे आप कुछ अरसे के बाद आप याद रखेंगे कि ऑब्जेक्ट को, यानी उसको, टेक्स्ट को ऑब्जेक्ट की फॉर्म में लाना, तो उसके मेथड भी शो हो जाए, सारा कुछ हो जाए। इसके लिए जो कॉन्सेप्ट होता है सीरियलाइजेशन का, यहाँ पे उसको नाम कुछ और दिया गया है लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। तो वो जब आएगा तो वो भी करवाना है आपको। तो थोड़ा सा फास्ट चलने दे, ताकि जो है ना आप मैक्सिमम कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। ठीक है, तो मुझे, मेरी कोशिश तो यही है कि भाई आप मैक्सिमम चीज़ें कर लें, ताकि, क्योंकि आपका वैसे भी कोर्स जो है ना, हो सकता है बाद में बीएस वालों को तो फिर भी ये है, चांस मिल जाएगा किसी ना किसी कोर्स में ये चीज़ पढ़ा देंगे। आपका तो वैसे भी बड़ा जो शॉर्ट चलता है, तो आपको पता नहीं दोबारा चांस मिले ना मिले किसी सब्जेक्ट में, इस तरह लिबर्टी के साथ हम, जैसे अभी तो मेरे पास टाइम है तो मैं आपको वो चीज़ें करवा रहा हूँ, ये आपके काम ही आएंगी। तो इसलिए कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट आप कर लें, ताकि आपको फ़ायदा हो इसमें। जी सर, बाकी थैंक यू सो मच आप सर। बाकी आप पूछ लेना, बाद में भी पूछ लेना, अगर मैं आपकी क्लास पर ना भी पढ़ा रहा हूँ तो कोई चीज़ पूछनी है तो वो कोई इशू नहीं होता।
ठीक है, अभी मैं इसको क्लोज करता हूँ वरना फिर मसला हो जाएगा, वीडियो नहीं बनेगी।